भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस की जानिब से भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इख्तिताम पजीर किया था। आपको बता दें कि 500 से ज्यादा किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा चली थी, लेकिन अब कांग्रेस की जानिब से ये पहल की जा रही है कि अब जो है कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा जो वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा को कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे और 14 जनवरी से मणिपुर से भारत न्याय यात्रा जो है वो शुरू होगी। ये भारत न्याय यात्रा कितने डिस्ट्रिक्टों में जाएगी, कितनी स्टेट्स में जाएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक पहल की जा रही है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले लोगों से मिला जाए, वुमेन से मिला जाए, बॉयज नौजवानों से मिला जाए, बेरोजगार नौजवानों से मिला जाए, आम इंसान से मिला जाए, उसकी समस्या को सुना जाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोगों ने अपने दुख हमारे साथ शेयर किए, अपनी तकलीफें हमारे साथ शेयर की और अब हम ये चाहते हैं कि भारत न्याय यात्रा जो है दोबारा से शुरू की जाए और दोबारा से लोगों के दुख दर्द को जो है वो समझा जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मणिपुर, इम्फाल मणिपुर से जो है 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाएगी वो भी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा जो है पहले से ही शुरू हुई थी, लेकिन इस बार भारत न्याय यात्रा जो है 6200 किलोमीटर तक चलेगी। और मैंने आपको पहले बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 14 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। स्टेट्स कौन कौन सी तय की गई है वो भी हम आपको बता दूं कि जिस तरह से इस बार बताया गया है मणिपुर, नागालैंड, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड फाइनली महाराष्ट्र। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन स्टेट्स में जो है भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। 14 कुल स्टेट्स हैं और 85 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें जो है भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। टोटल डिस्टेंस जो है ये 6200 किलोमीटर बन रहा है। और आपको ये बता दें कि 14 जनवरी से ये भारत जोड़ो यात्रा जो है शुरू होगी, जिसका नाम जो है भारत न्याय यात्रा रखा गया है। आपको ये बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी, कन्याकुमारी से शुरू की गई थी भारत जोड़ो यात्रा और जम्मू कश्मीर में उसे जो है इख्तिताम पजीर किया गया था। लेकिन इस बार एक बार फिर से कांग्रेस की जानिब से 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले एक पहल की गई है कि भारत न्याय यात्रा शुरू की जाए। क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस ने जो है वो जीत दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद हाल ही में जब 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के नतीजे आए तो वो कांग्रेस के हक में नहीं थे, क्योंकि आपने देखा कि 5 रियासतों में से 4 में जो है वो बीजेपी, 3 स्टेटों में जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की, एक में जो है वहाँ की नेशनल पार्टी ने जीत दर्ज की और तेलंगाना, हैदराबाद में जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की। लेकिन बड़ी खबर यही है कि तमाम लोगों को एक बार फिर से इन 14 स्टेट्स में राहुल गांधी जी के साथ मिलने का मौका मिलेगा, उन्हें अपनी समस्या बताने का मौका मिलेगा और दोबारा से अपनी परेशानियों को उनके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। जिस तरह से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, बहुत सी तादाद में लोग जो है बाहर निकल कर आए थे। आपने देखा था कि सर्दियों का मौसम था, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी ने जो है हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जम्मू कश्मीर में इख्तिताम पजीर की थी। लेकिन लेह लद्दाख के लोगों का ये मानना था कि यहाँ पर राहुल गांधी जी नहीं आए, तो राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, मैं लेह लद्दाख करगिल जरूर आऊंगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम पजीर हुई और लेह लद्दाख में जो है बाइक के जरिए राहुल गांधी जी ने जो है सफर किया और वहां पर जो है उनको बताया कि हम यहाँ पर भी आएंगे और आप लोगों के साथ भी मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। 14 जनवरी से इसका आगाज होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है इसको हरी झंडी दिखाएंगे। केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने इस मीटिंग के दौरान इस बात को जो है मीडिया के सामने लाया कि अब जो है दोबारा से कांग्रेस की जानिब से भारत न्याय यात्रा जो है वो शुरू करने जा रही है कांग्रेस, जिसको जो है मेन लीड राहुल गांधी ही करेंगे पिछली बार की तरह। और तमाम रूट्स जो है वो बता दिए गए हैं। मैंने आपको पहले स्टेट्स के नाम बता दिए। लास्ट पर जो है ये भारत जोड़ो यात्रा जो है महाराष्ट्र के अंदर इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जिस तरह से लोग भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के समर्थन में सामने आए थे, इस बार भी उसी तरह से भारत न्याय यात्रा में सामने आएंगे। और क्या 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को भारत न्याय यात्रा करने का कोई फायदा होगा या नहीं। 2024 में लोग
राहुल गांधी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे या नहीं, लोग जो है कांग्रेस को मौका देंगे या नहीं, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। और पिछली बार जब कांग्रेस की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा चलाई गई थी तो बीजेपी का यह मानना था ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि कांग्रेस की जानिब से क्या मैसेज दिया जा रहा है पूरे बाहर के मुल्कों को कि भारत टूटा हुआ है। इस बार देखना यह जरूर होगा कि अब भारत न्याय यात्रा को बीजेपी किस तरह से क्रिटिसाइज करेगी, बीजेपी अपना किस तरह से पक्ष रखेगी। क्या भारत न्याय यात्रा करने से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब भारत न्याय यात्रा जो है एकदम पजीर होगी। और उसके बाद 2024 के लोकसभा इंतखाबात होंगे और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जीत किसकी होगी, उसके बाद ही इन तमाम बातों का खुलासा करना जो है जरूरी होगा और पता ही चलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा करके क्या फायदा हुआ, भारत न्याय यात्रा करके क्या फायदा हुआ। और दूसरी तरफ बीजेपी अकेली ही प्रचार कर रही है, वो ये दावा कर रही है 2024 में एक बार फिर से बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद पता चलेंगे, जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे उसके बाद ही इन तमाम बातों का खुलासा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा करके क्या फायदा हुआ और भारत न्याय यात्रा करके क्या फायदा हुआ। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।